हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रवि कुमार दोबारा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स प्रोसन। प्रोसन मीन्स प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने अभी ये आपको बताया कि मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसमें ये मेरा आज सेकंड वीडियो है और इसमें मैं 9th क्लास के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो 9th क्लास में एक सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। वो एक्चुअली इंट्रोडक्शन है, तो ज़्यादा कुछ टफ चैप्टर नहीं है, फिर भी मैंने ऐसा एज ए रिविजन टॉपिक ले लिया है। तो 2 पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोर्ड प्रिपेयर किया है आपको, तो मैं उसके बारे में आज आपको समझाऊंगा। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में, ऑलरेडी आपको मैंने पहले बोला है कि जो कुछ डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस सकूं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आज बताया कि आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा। ये एक्सरसाइज 2.1 भी मैंने सॉल्व की है। तो जिन बच्चों को कुछ डाउट है और पॉलिनोमियल में थोड़ा प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जरूर देखें वो, और वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखेंगे तभी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फंडामेंटल क्लियर करूंगा और उसका एप्लीकेशन आखिरी में आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, जो कि पॉलिनोमियल्स है। ओके, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है एक्चुअली में, हाँ, उसको पहले समझने से पहले आपको समझना है एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन कौन सा, एल्जेब्रिक। ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी काम किया है, मतलब 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे भी एक्सप्रेशन ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो कुछ आपके लिए नया नहीं है, फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। जो एक्सप्रेशन रहता है ना, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन रहता है दो चीज़ का। पहला एक वेरिएबल और दूसरा एक कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल टर्म तो पता है सबको कि अल्फ़ाबेटिकल रहते हैं, ABCDEFGH जो भी रहेगा XYZ, आप A से लेके Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं एज ए वेरिएबल। उनको वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है जिसकी वैल्यू सेट नहीं रहती है, मतलब वो कभी ना कभी चेंज होती रहती है। अभी एक क्वेश्चन में अगर आपका वेरिएबल का आंसर 1 आता है तो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर वेरिएबल y, अगर समझ लीजिए मैंने x ले लिया है तो x की वैल्यू 1 होने में, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -5, -3, -2 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। बट आपको याद रखना है कि जो आपका कांस्टेंट टर्म रहता है वो आपका हमेशा सस्टेन रहता है। कांस्टेंट टर्म जैसे कि जितने भी आपके नंबर सिस्टम में नंबर हैं, जो होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर्स है और नेचुरल नंबर है, ये सभी नंबर्स क्या है ना, आपको कांस्टेंट के जैसे यूज होते हैं, तो वो हमेशा सस्टेन रहते हैं। मतलब उनकी वैल्यू जो 2 है तो हमेशा 2 ही रहने वाला है, वो कभी 3 नहीं हो सकता, कभी 5 नहीं हो सकता, मतलब 2 तो 2 ही रहने वाला है। तो इसीलिए उनको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब जो बदले ना, और वेरिएबल मतलब जो कभी भी बदल सकता है, उसकी वैल्यू हर एक क्वेश्चन की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी आपको पहले एडिटरीज रिकॉल करने के लिए लिया है, क्योंकि आपके पिछले स्टैंडर्ड में ये एडिटरीज यूज हो गई थी, जो आपको ऑलरेडी आगे की एक्सरसाइजों में आपको यूजफुल होने वाली है। ओके, यहाँ क्या लिखा है मैंने, रिकॉल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज पता है ना आपको क्यों यूज होती है। आइडेंटिटीज क्या होती है, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देती है। अगर कुछ भी उस फॉर्म में दिखता है तो हम वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट्स करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, बार बार हमको वही चीजें दोहराने की जरूरत नहीं रहती है। आइडेंटिटीज बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ टर्म्स का मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे लिखा है पहला आइडेंटिटीज आपका x + y का होल ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, x और y क्या हो गई है, 2 बार x और y को क्या किया है, 2 बार मल्टीप्लाई, x + y को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो उसका रिजल्ट हमारा क्या आता है, x² + y² + 2xy। इज दैट क्लियर। यहाँ पे लिखा है x माइनस का होल ऑफ स्क्वायर, ये सब आपको ऑलरेडी पता रहेगा। कभी कभी क्या रहता है, किसी को ऐसा दिया जाता है a + b का होल ऑफ स्क्वायर, तो वहां पे ऐसा हो जाता है a² + का b² + का 2ab, मतलब किसी बुक में ऐसा भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होइए। दूसरा क्या होता है आपको, x - y का होल ऑफ स्क्वायर, तो x² + y² - का 2xy होता है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, a - b का भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा a² + का b² - का 2ab। ओके, नेक्स्ट है आपका x² - ये आइडेंटिटी कैसी होती है कि उसी सेम, मतलब जो वेरिएबल यूज होते हैं उनका ये 2 बार मल्टीप्लाई होता है, बट उनको एक बार ऐड करके एक बार माइनस करके। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, a - b का a² - b² = a², मतलब a, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a + b, और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो वैसे भी अभी इस चैप्टर में तो यूज होने वाली नहीं है इस टॉपिक में, तो जब आएगी तो आगे हम लोग वापस उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी आज का टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल। स्टार्टिंग करता हूं मैं, ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा डीपली जरा देखिएगा।
पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल, मतलब मैंने आपको पहले बताया वेरिएबल क्या है, यहाँ पे मैंने वन टर्म क्यों यूज किया है और पॉलिनोमियल क्यों बोला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्स वाई और जेड, जैसे कि मैंने बताया ये सब क्या है वेरिएबल है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकता है, माइनस का 3 1 5 ये सब क्या है कांस्टेंट। जब हमको क्या करते हैं उनको मिला के हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या बन जाती है एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस का 1/2 प्लस का एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी हमारी क्या है एक्सप्रेशन। जरूरी नहीं कि इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो, बट इनको अगर मैंने मल्टीप्लाई भी किया तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का x/2। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो कभी भी आप याद रखिए जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट उन दोनों को यूज करके कुछ ऐसा इक्वेशन बनाई जाती है तो आपको उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया है, मैंने -1/2 बाई एक्स लिखा है, माइनस का 3x लिखा है, 3y 5z, ये सभी आपके क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके। नेक्स्ट क्या होता है एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है वो देखिए। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली इस टॉपिक में उन्होंने क्या बताया है कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ लिखा है कांस्टेंट टर्म 5 था, ये x हमारा वेरिएबल था, उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका 5, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, उसको कुछ तो बेसिक होगा ना कि ऐसा करने के लिए किसने बोला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, आप लोग देखिए फिगर में आपको दो स्क्वायर दिख रहे हैं जिनका नाम है ए बी सी डी, सेम फिगर है, बट एक फिगर में आपको देखिए मैंने क्या लिखा है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, सभी की साइड मैंने कैसे दी है आपको कांस्टेंट नंबर दिया है, ठीक है। तो आपको पहले ही पता है कि साइड इसकी हो गई 4 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है ना, स्क्वायर का कैसा होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, और यहाँ पे साइड की जगह मैंने 4 रख दिया तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। वेन अभी यहाँ पे दूसरे फिगर में देखेंगे, यहाँ पे 4 की जगह पे मैंने क्या किया वेरिएबल रखा है एक्स को, एक्स सभी को 1 सेंटीमीटर रखा है, तो साइड हमारी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गई है। यहाँ पर p इज इक्वल टू मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, सेम एज मैंने ऐसे ही किया है, यहाँ पे x को रखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है 4x आ गई है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है कांस्टेंट नंबर फॉर्म में आ गया, मगर ये इसका आंसर किसमें आ गया आपको पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में आंसर आया, ठीक है ना। तो हमको ये हमेशा पता चल गया कि कभी भी अगर हमको किसी भी पॉलिनोमियल के लिए क्या आता है फॉर्मूला टाइप जनरेट हो जाता है। अभी कोई भी बोलेगा कि यहाँ पे x हमेशा डिनोट होता है साइड ऑफ द स्क्वायर, तो कभी भी आप कोई भी साइड दे दिया, अगर 5 दे दिया तो बस यहाँ पे आपको 5 रखना है, यहाँ पे 6 रख दिया जाए तो यहाँ पे 6 रखना है, यहाँ पे 7 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 रख के बस मल्टीप्लाई करके आपको उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, मतलब समझ आ गया ना, यहाँ पे फॉर्मूला जैसे जनरेट हो जाता है। तो ये आपको एक एक्चुअल कैलकुलेशन दी गई है विद द कांस्टेंट एंड सेकंड दी गई है आपको विद वेरिएबल, जो कि आगे वेरिएबल मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया होता है, उसी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल्स को जो भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं एक्चुअली टर्म्स होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं टर्म्स होते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, एक टर्म दो टर्म, ठीक है। इस जगह पे आपको दिख रहे हैं एक टर्म 4x, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 अलग अलग मैंने कॉमा लगा रखा है, ये सब कितने एक एक टर्म्स है, यहाँ कॉमा लगा रखा है 1 2 3, यहाँ पे अलग अलग टर्म है, ठीक है। मगर जब हम इनको अलग अलग रखते हैं तो सिंगल सिंगल टर्म ही होता है। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो वो क्या बनाते हैं हमेशा सिंगल टर्म, मगर जब उनको मल्टीप्लाई ना करके ऐड के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में लिखते हैं तो वो बनाते हैं दो। अभी यहाँ देखिए सेम हमने एक कांस्टेंट यूज किया है माइनस का 1/2 और यहाँ पे x लिया है, इन दोनों को मैंने ऐड करके लिखा है, ठीक है ना। जब ऐड किया तो यहाँ पे कितने दोनों दिख रहा है, दो टर्म्स हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दो टर्म्स है। इन दोनों में क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया है माइनस का 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के ऐसा आ जाता है माइनस का x/2, ये सिंगल टर्म है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को मैंने ऐसे टर्म लिख दिया है। पॉलिनोमियल में होता क्या है, एक तो वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है माइनस का 5x 3y माइनस का 1/2z, ठीक है। तो यहाँ पे 5x की जगह पे अब देखिए मैंने कांस्टेंट लिखा है अलग अलग, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नया चीज क्या इंट्रोड्यूस हो गया कोएफिशिएंट, मतलब जो भी आपका टर्म लिखा जाएगा टर्म में आपको क्या मिलेगा वेरिएबल मिलेगा, ओके। वेरिएबल के साथ में जो भी आपको कांस्टेंट नंबर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट बोलेंगे। अभी जैसे कि पहला मैंने लिखा है यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका x, तो मैंने वेरिएबल x लिख दिया है। नेक्स्ट में देखिए आपको यहाँ पे क्या है माइनस का 5 दिया था, इसलिए कोएफिशिएंट उसका कितना है माइनस का 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टर्म में देखिए, इस टर्म की बात करेंगे, इस टर्म में है 3y, ओके। तो 3y
में y क्या है आपका वेरिएबल, तो वेरिएबल सामने y लिखा है, कोफिशिएंट क्या है आपका 3 है, यहाँ माइनस का 1/2/z है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलना चालू किए हैं अभी, और दूसरा आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पॉलिनोमियल्स के टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, कोफिशिएंट क्लियर होंगे, कांस्टेंट टर्म क्लियर हो गया होगा और वेरिएबल भी क्लियर हो गया, ओके। अगर ये सब क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ अभी भी इसमें कुछ डाउट रहेगा ना तो मुझे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो नेक्स्ट अगर रिवीजन होएगा तो मैं इसमें ऑलरेडी थोड़ा डीप में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं रहता है, आपको केवल मैंने इतना ही इंट्रोड्यूस कराया है कि एक्सप्रेशन बनती कैसे है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है। और पॉलीनोमियल जब बनती है तो पॉलीनोमियल एक्चुअल में होता क्या है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चालू होता है कि पॉलिनोमियल्स के कितने सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों को क्या एक ही तो टर्म नहीं लिखना है, दो टर्म तो नहीं लिखना है, या फिर उसमें एक्स ही नहीं लिखना है, एक्स की पावर भी कुछ हो जाएगी, वो आपको आगे इंट्रोड्यूस होता है कि कितने टाइप के हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। सबसे पहले मैंने नंबर 1 पे लिखा है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब क्या है, क्यों जीरो लिखा है मैंने, तो इसमें लिखा है जीरो का मतलब है विदाउट वेरिएबल। अगर किसी भी इक्वेशन में या फिर किसी भी एक्सप्रेशन में कुछ भी नंबर ऐसा मिलता है जिसमें वेरिएबल आपको नहीं मिला, ठीक है ना, तो क्या उसको हम आप पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, वो भी पॉलिनोमियल्स ही बोला जाएगा, बट उसका नाम क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा उसको, ठीक है। मतलब हमें हमेशा कंसीडर नहीं करना है कि जिसमें वेरिएबल होगा, एक्स वाई जेड होगा, एबीसीडी पी क्यू आर कुछ भी होगा वही आपका पॉलिनोमियल होगा। वो भी टर्म्स पॉलिनोमियल होंगे जिसमें वेरिएबल नहीं होंगे, ठीक है ना। अभी उनको क्यों बोला जाएगा ऐसा, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे एक्सप्रेशन बता रहा कि कांस्टेंट और वेरिएबल होगा। तो हम क्या समझते हैं कि आपने पहले भी इसके पहले एक्सरसाइज 1 में आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट में कि जब भी किसी नंबर्स या किसी भी वेरिएबल कोई भी चीज होने हो, कोई भी नंबर रहने दो या वेरिएबल रहने दो, अगर उसकी पावर में 0 होता है तो उसका आंसर क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। अभी अगर मैंने ये बोला दोनों चीजों में कि x की पावर 0 रहेगा, a की पावर 0 रहेगा, तो भी उसका आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है माइनस का 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1। तो किसी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 की आइडेंटिटी वैसी होती है, ठीक है। तो माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैंने क्या लिखा है x की पावर 0 इक्वल टू 1, वहां पे मैंने 1 की जगह पे x की पावर 0 है। अभी आपको यहाँ वेरिएबल दिखना चालू हुआ कि नहीं दिया, हाँ दिखना चालू हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी -2 था, मगर वेरिएबल हमको क्या मिला, x मिला, और वहां पे उसकी पावर कितनी है, 0। इसीलिए इस वेरिएबल की पावर है 0, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है, जिसकी वजह से वैल्यू उसकी 1 हो जाती है, और 1 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में होता है, तो वही नंबर हमारा बचता है। अभी यही सेम आपको 3 दिया है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 0, और ये हो जाएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x एंड डिग्री इज इक्वल टू 0, दैट इज सो कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, ओके। क्लियर है। पहला आपको जीरो पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं। वेरिएबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है। जब किसी भी एक्सप्रेशन की या आपको कोई भी अगर आपको एक्सपोनेंट दिया जाता है जिसमें उसकी पावर 0 रहती है, उसकी आंसर हमारा 1 होता है, इसीलिए वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बोलता हूँ, अभी जैसे जैसे बार बार यहाँ पे बताते समय मुझे डिग्री वर्ड यूज हो गया, तो इसलिए डिग्री को थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ कि एक्चुअल में डिग्री होती क्या है पॉलिनोमियल की। कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देन आपका आंसर क्या होगा, अगर आपको पता रहेगा तो आप बता सकते हैं या फिर उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, एक बड़ा दो एक क्वेश्चन लिखा है ये, और एक मैंने ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरिएबल्स भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, जैसा कि हमको ऑलरेडी मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया पॉलिनोमियल कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 5x² और यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2, यहाँ पे x देखिए, क्योंकि क्या है ना, 1 वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 वेरिएबल ही यूज हो रहा है। अगर पूरी इक्वेशन में x है तो x ही होना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको एक पॉइंट स्किप कर दिया, यहाँ पे आपको लिख रहा था वापस। यहाँ पे मैंने क्रॉस करके क्यों लिखा, यहाँ पे लिखा 5x प्लस का 3y प्लस का z, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल देख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। तो यहाँ पर क्या है आपको, ये आपका 1 वेरिएबल वाला नहीं है, देखिए ना स्टार्टिंग में क्या बोला था, 1 वेरिएबल मतलब यहाँ पे केवल एक ही होना चाहिए। अगर x लिया है तो सब जगह x होना चाहिए, प्लस माइनस कर करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मगर क्या है, यहाँ पे मैंने x ले लिया है, y² ले लिया, z ले लिया, इसलिए मैंने इसको क्रॉस किया है कि ये हमारे 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल नहीं है, मगर ये पॉलिनोमियल्स हैं बट 1 वेरिएबल वाले नहीं है, ओके।
हम उनको पॉलिनोमियल बोलेंगे मगर वन वेरिएबल वाले नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे पॉलिनोमियल कैसे लिखे हैं, वन वेरिएबल वाले हैं, जिसमें वेरिएबल x का ही यूज हो गया है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x का ही यूज हो गया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और भी ले लिया है 5m² प्लस का 5m प्लस का 3m, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या है कि वेरिएबल m को यूज किया है, इसलिए ये हमारा क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ पर सभी x की वैल्यू आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए, सबकी पावर देखिए, पावर x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब जहां पर कुछ नहीं वहां 1 होता है, तो x की पावर 1 है। इधर देखिए x की पावर कितनी है, 5 है, x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है। तो जब भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी जाती है आपकी, तब आपको केवल सबसे बड़ी पावर को देखना है, उसमें जो सबसे बड़ी पावर रहेगी वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां मैंने लिखा है रूल ऑलरेडी, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपका है, अगर उसकी डिग्री सबसे ज्यादा बड़ी होगी वही वाली आपकी डिग्री होगी, मतलब जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी इस वेरिएबल की वही होगी। अभी पहले वाले क्वेश्चन देखिए, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, इसीलिए मैक्सिमम डिग्री कितनी मिली आपको 2 मिली, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे डिग्री कितनी है आपकी 2। अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 5 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो आपकी क्या है 5 है, क्लियर। चलिए ये तो मैंने डिग्री इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी फिर से हमारे टॉपिक में आते हैं, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें पहला हमारा क्या था, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इसलिए बताया था क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं था। वेरिएबल क्यों नहीं था, क्योंकि उस वेरिएबल की डिग्री कितनी थी, 0 थी, इसीलिए उसको जीरो पॉलिनोमियल हमने कह के बुलाया था। नेक्स्ट हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, आप हमेशा या इनमें एग्जांपल लिखा है 1 2 3 एग्जांपल लिखे, तीनों एग्जांपल में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी, जो वेरिएबल मैंने यूज किया है, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x यूज किया है। x की पावर कितनी है, सबकी पावर एक ही है, मतलब सिंगल x ही यूज हो गया है। अगर मैंने यहाँ पर कोई और दूसरा वेरिएबल 5a प्लस का 2 ले लिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, a की पावर कितनी है, वहां पे 1 है। मतलब जब भी किसी भी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे इस डिग्री की एक्सप्रेशन क्या है, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन क्या मिला हमको, यहाँ पे 1 मिला। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम डिग्री जो भी रहती है वो 1 रहती है, दिस इज सो कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूला रहता है वो होता है ax प्लस का b। क्या रहता है, ax प्लस का b। a क्या है तो आपका कांस्टेंट टर्म है और x क्या है, वेरिएबल जिसकी पावर है 1, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये नया अगला टॉपिक है। मतलब पहला आपका जीरो था, दूसरा आपका लीनियर था, तीसरा आपका क्वाड्रेटिक। अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो गेस हो रहा होगा कि तीसरे में क्या आने वाला होगा। पहले में पावर 0, दूसरे में पावर 1, तीसरे में पावर क्या हो जाएगी, 1 के आगे आता है 2। क्या आता है 2। इसलिए आपका क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर आपको कैसे देखनी है कि मैक्सिमम पावर उसमें होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ मैंने इक्वेशन ऑलरेडी लिखा है, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। अभी यहाँ पे आपको दिखने लग रहा है कि x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, हमारी 2 है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है 5 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x, तो इसमें भी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो गई, x। अभी मैंने यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखा है, ठीक है। हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा यूज होते हैं, आपको लिखना पड़ता है, इसमें थोड़ा माइंड करते जाइए। मैंने आपको इसमें बताया कि ax प्लस का b, इसमें आपको बताया मैंने ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि जब पहले यहाँ पे इसमें था तो यहाँ पे पावर 0 था, पावर 1 था, x की पावर यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर समझ लीजिए 0 होगा। हमेशा क्या होता है, एक्सप्रेशन ऐसे लिखे जाते हैं कि रिड्यूसिंग पावर में लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। कभी भी याद रखिए यहाँ पे जो c दिया है, c रिविजन करता है कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म रहता है उसकी पावर हमेशा रहती है 0, जो कि मैंने आपको जीरो पॉलिनोमियल में बताया कि कैसे होती है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला पॉलिनोमियल है आपका 4, ठीक है। 4 नंबर पे दिया है, मैंने एग्जांपल ही पहले दे दिया आपको ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पर डिग्री थी आपकी 2, यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, तो 4x क्यूब, यहाँ पे लिखा है 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ओके, क्लियर है। यहाँ पे आपको फिर से दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री कितनी दिख रही है, यहाँ पे 3 दिख रही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री कितनी दिख रही थी, इसलिए इसकी डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दी है 3। जब 3 डिग्री आ जाएगी तब आपको क्यूबिक होगा। क्यूब से आपको समझ में आता होगा, थोड़ा तो रिलेट हो रहा होगा ना, किसी भी नंबर का क्यूब क्या रहता है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई, वैसे पावर 3 हो गया
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर आपकी 3 होती है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने फिर से लिखा है ax³ + bx² + का cx+। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 3, 2, 1 एंड 0। ये क्या है, आपकी डिग्री है या फिर पावर ही बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है इतना। अभी क्या है, मैंने आपको ये बता दिया कि इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल किसको नहीं बोलते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऐसा नंबर आ गया जो पॉलिनोमियल के क्राइटेरिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब आपको कोई बोलेगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है या है करके। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसमें आपको मैंने यही बताया, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। वो पॉलिनोमियल कभी भी बोला नहीं जा सकता है। मतलब दीज types of the numbers in the system cannot be understand as well as polynomial। ओके, मतलब उनको पॉलिनोमियल नहीं समझा सकता है। पहला क्राइटेरिया मैंने लिखा है, वेरिएबल शुड नॉट बी इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं हो गए हैं, ये एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर भी मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि जो भी नंबर क्या होते हैं, रूट में होते हैं या क्यूब रूट में होते हैं या फिर इसी पोजीशन में होते हैं कि वो किसी रूट नंबर के अंदर होते हैं और रूट के बाहर निकल नहीं पाते, तो हम उनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ द रूट। ठीक है, क्यूब रूट होना चाहिए, चाहे स्क्वायर रूट होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, वो आपका इरेशनल नंबर हमेशा कहलाता है। और इरेशनल नंबर के फॉर्म में अगर मिला तो आपको क्या करना है, उसको ऐसा कंसीडर करना है कि हमारा वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर आपको x रूट के अंदर मिलता है तो समझ जाइएगा वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नंबर 2 पे मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल शुड नॉट बी इन फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब वो कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, चाहे नंबर कहीं भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, मगर उसको डिनोमिनेटर मत लिखो। यहाँ लिखा है, यहाँ पे x² लिखा है, यहाँ पे x की पावर 3, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल में नहीं आता है। कभी भी अगर वेरिएबल अगर नीचे लिख दिया जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिस कहीं अगर अपॉन में पॉलिनोमियल आ गया, मतलब वेरिएबल आ गया, तो उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट बी माइनस। मतलब अभी आपको मैं तब से यही बता रहा था, डिग्री बराबर। डिग्री मतलब x जो आपका यूज हो गया है वहां पे वेरिएबल, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा प्लस में होनी चाहिए, या फिर एक होल नंबर होनी चाहिए, या फिर आपकी कुछ भी होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, या उसकी डिग्री क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए, और रेशनल नंबर में नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, रेशनल नंबर। ठीक है, आपकी डिग्री रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 3x² प्लस का 5x की पावर -3। देखिए यहाँ पे माइनस का 3 है, इसलिए पावर हमेशा प्लस होनी चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा यहाँ पे 3x की पावर 5/2, 3x की पावर 1/2, इसीलिए मैंने बताया था कि रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आगे भी एग्जांपल दिया है मैंने, 2x की पावर -5, 3x²। यहाँ पे पावर सब कुछ सही था, वेरिएबल भी था, बट यहाँ पे क्या है ना, x की पावर में क्या दिया है, माइनस का दिया है। ठीक है, अगर माइनस का है वेरिएबल तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। सेम एज एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेशनल नंबर का दिया है। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। पहला तो मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल में क्या नहीं होना चाहिए, वो सब आपको मैंने बता दिया है। अब इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन था, मतलब स्टार्टिंग एक्सरसाइज के स्टार्टिंग का जितना भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम लिखा है 2.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच वेरिएबल्स आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल। तो आपको दो क्राइटेरिया चेक करना है, कौन कौन सा, कि उसमें होना चाहिए वन वेरिएबल, मतलब अगर x है तो सब x होने चाहिए, y है तो सभी y होने चाहिए, z है तो सभी z होने चाहिए, और दूसरा अल्फाबेट हमारा कोई भी यूज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या चेक करना है कि वो वेरिएबल है क्या नहीं है। वेरिएबल नहीं होने के क्या क्या रीजन है, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हैं, तीन ही चीजें हैं वो आपको ध्यान देनी। ठीक है,
अभी पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपकी बुक में भी है, आप बुक ओपन करके उस समय बैठिए जब ये वीडियो देखेंगे। तो 4x² माइनस का 3x प्लस का 7 दिया है, यहाँ पे 4x² है, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा एबनॉर्मल जैसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सबसे पहले हमने क्या बोला आपको, पहले आप चेक करिए कि इसमें वेरिएबल कितना है। हाँ देखिए वेरिएबल दोनों में यहाँ पे x ही x है, मतलब यहाँ पे वन वेरिएबल है। पहला क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। पावर कोई माइनस में नहीं है, वेरिएबल अपॉन में है क्या? नहीं है। कुछ वेरिएबल रूट में है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है, जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा है। क्लियर है। अभी यहाँ देखिए y की पावर 2 है, यहाँ पे सिंगल y है और कुछ नहीं है, z भी नहीं, a भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब वन वेरिएबल वाला क्राइटेरिया पूरा होता है। इसका मतलब ये क्या आपका वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला। अभी इसमें आते हैं आपको, यहाँ पे y² प्लस का √2, ये नंबर √2 में हो सकता है बट वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी क्राइटेरिया आपका पूरा करता है। क्लियर। यहाँ पे तीसरा नंबर पे देखिए t√3 मैंने आपको यही बताया था कि वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए आपको रूट में वेरिएबल मिल गया है, तो ये नहीं है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। बट इसमें देखिए यहाँ पे आपका t है कि सिंगल वेरिएबल यूज हो गया है, इसलिए आप ऐसा मत समझ लीजिए कि यहाँ सिंगल वेरिएबल यूज हो गया है तो आपका ये पॉलिनोमियल हो गया वन वेरिएबल वाला। दोनों क्राइटेरिया आपको पूरा होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया बोले तो आपका सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए। दूसरी बात, वो हमेशा इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या है यहाँ पे, अगला देखिए y प्लस का 2/y। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वेरिएबल शुड नॉट बी इन फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर हमको चाहिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या कैसे दे दिया गया है, y एज ए डिनोमिनेटर दे दिया। तो यहाँ पे हमने पहले आपको दो ही क्राइटेरिया चेक करने थे कि वन वेरिएबल वाला और प्लस आपको क्या चेक करना था, ये वाला, ठीक है। तो वन वेरिएबल दोनों में y और y सब बराबर है और कोई नंबर नहीं है, यहाँ कोई अल्फाबेट नहीं है, x y नहीं, z नहीं, कुछ भी नहीं, ABCD कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया पूरा होता है। बस सेकंड क्राइटेरिया में यहाँ फेल होता है। हमने क्या बताया था कि वेरिएबल शुड नॉट बी डिनोमिनेटर। यहाँ देखो वेरिएबल को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं फिर से कि उसकी x y और यहाँ पे क्या लिखा है, t लिख दिया है। क्या लिखा है यहाँ पे, t। देखिए कितने वेरिएबल यूज हो गए, 1 2 और 3। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वन वेरिएबल बराबर। हमारा वन वेरिएबल है क्या, नहीं है, इसलिए ये वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशन मिली जो कि पॉलिनोमियल थी विद वन वेरिएबल, बाकी के जो तीन क्वेश्चन है बाकी के वो वेरिएबल क्राइटेरिया में नहीं आते, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर होता है। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। राइट कोफिशिएंट फॉर द x²। यहाँ पे केवल x नहीं दिया है, आपको स्पेशल दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी दे सकता है, x² दे सकता है, x³ दे सकता है, x दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, x²। तो आपको केवल किस पे ध्यान देना है, x²। जहां पर भी x² दिखेगा उसके साथ का कोफिशिएंट आपको देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है राइट द कोफिशिएंट फॉर द x², ठीक है। अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखी है 2x² प्लस का x प्लस का x, ठीक है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है बराबर। हमको यही देखना है कि x² ही देखना है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। क्लियर। अगला क्या है आपका 2 माइनस का x² प्लस का x³। यहाँ पे x² है मगर वो किसके साथ में, 1 के साथ, माइनस के साथ में, ठीक है। आप कभी भी याद रखिए कोई भी वेरिएबल लिखा जाता है ना, तो उसके साथ में अगर कोई नंबर नहीं रहता है तो उसका कोफिशिएंट क्या रहता है, 1 रहता है, हिडन में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था 1 की आइडेंटिटी कैसी होती है, वो या तो किसी में भी मल्टीप्लाई हुआ या किसी को उसने डिवाइड किया तो उस नंबर की वैल्यू ऐसी रहती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, 1 हिडन में है, बस उसकी क्या है, माइनस में, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का 1 कोफिशिएंट लिखा, ठीक है। क्लियर है। फिर देखो यहाँ पे x² किधर है, x² यहाँ पे कितना है, π/2। क्लियर। तो π/2 क्या है, एक नंबर है, वैल्यू है इसकी। एक्चुअली आप लोगों को पाई की वैल्यू 22/7 मिलेगी, जो बाद में आपको इंट्रोड्यूस होती है। तो ये के साथ में क्या लगा है यहाँ पे, π/2, इसीलिए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट क्या है आपका, π/2। क्लियर। नेक्स्ट में आइए, फिर से यहाँ पे क्या है, x² होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका x² है, x² के साथ में कौन सा नंबर लगाया है, √2, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है उसका, √2, ठीक है। कोफिशिएंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत इजी रहते हैं। बस उनके साथ वाले को कांस्टेंट हमको पकड़ना है, अगर उस पर कुछ माइनस का साइन है तो वही पकड़ना है, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं रहता उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे क्लियर होता है। कुछ डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, वी विल रिजॉल्व इट, ओके।
लिखा है ना, अगला क्वेश्चन है 3 कि उसमें क्या निकालना है। उसमें दो चीजें दी गई है, आप बुक में क्वेश्चन लिखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से उसने क्या बोला था कि मुझे एक एग्जांपल देना है बायनोमियल का विद डिग्री 35 और दूसरा एक मोनोमियल का विद डिग्री 100, ठीक है। तो यहाँ पे बायनोमियल मतलब क्या होता है, अभी एक्चुअली इस टॉपिक में डिस्कस नहीं हुआ है उसका, तो आप कभी भी याद रखिए पॉलिनोमियल में भी टर्म्स होते हैं। आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, टर्म्स बताया था, यहाँ पे टर्म्स क्या होते हैं। यहाँ पे दो टर्म बताए थे, यहाँ पे सिंगल टर्म बताया था। तो जब भी याद रखिए कि सिंगल टर्म रहता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, जब दो टर्म होते हैं तो बायनोमियल बोलते हैं, तीसरा अगर तीन टर्म हो गया तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ही एग्जांपल दिए गए हैं, आपका बायनोमियल, दूसरा क्या दिया गया है, मोनोमियल, ठीक है। तो बायनोमियल मतलब आपको कितने चाहिए, दो टर्म चाहिए, तो आप दो टर्म कुछ भी लिख सकते हैं। उसने एक ही एग्जांपल पूछा था, मगर मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल लिए हैं। आपको बस क्या रखना है, उसकी डिग्री सबसे बड़ी 35 रखनी है, ठीक है। तो पहली डिग्री मैंने क्या रख दिया है, x। यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने x यूज किया, आप उसमें a भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a रख लीजिए, b रख लीजिए, z रख लीजिए, कुछ भी। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, सबसे बड़ी डिग्री है उसकी 35 रखनी है, क्योंकि उसने मांगी है डिग्री 35, तो 35 कॉमन लिया है। बाकी आप आगे के टर्म कोई भी लिख सकते हैं, या तो एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल रख सकते हैं, या फिर कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं, या फिर आप कोई भी दूसरा उससे लेसर देन डिग्री वाला नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, सभी में क्या है, दो दो टर्म दिख रहे हैं, इसीलिए दो टर्म मतलब बायनोमियल, ठीक है। नीचे क्या है आपका, मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100, ओके। मोनोमियल का मतलब क्या है, उसको केवल सिंगल टर्म ही चाहिए, उस इक्वेशन में ज्यादा टर्म नहीं चाहिए उसको। सिंगल टर्म अगर मैंने सिंगल टर्म में डिग्री कम कर दिया तो उसकी डिग्री 100 नहीं होगी, तो कंपलसरी आपको 100 एज ए डिग्री यूज करनी है। तो x की पावर 100, a की पावर 100 और z की पावर 100। क्लियर है, तो इतना कुछ टफ नहीं है, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो क्लियर करेंगे उसको भी आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पहचाननी है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहता है। मैंने आपको बताया था कुछ भी इक्वेशन लिखी रहती है, उसमें जो x की जो भी वेरिएबल यूज हो गया है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वही आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या लिखा है, 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी डिग्री आपको क्या दिख रही है, यहाँ देखिए x की डिग्री सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 1, सबसे बड़ी डिग्री हमें मिली 3, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई थे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 4 माइनस का x², तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जिसकी डिग्री है आपकी 2, इसलिए आंसर इसका हो गया डिग्री, पावर उसकी है 2, इसलिए डिग्री हो गया 2। यहाँ पे आइए 5t माइनस का √7, इसमें सिंगल वेरिएबल यूज हो गया है जिसकी पावर है 1, ठीक है ना। इसलिए अभी याद रखिए, कभी भी मैं बोल रहा हूँ जहां पर कुछ नंबर नहीं दिखता है वहां पे हमेशा 1 रखता है। अगर आप पावर पूछूंगा, पावर दिखती नहीं ना तो पावर 1 है, कोफिशिएंट दिखता नहीं ना तो वहां पे कोफिशिएंट 1 है, जहां पे कुछ नंबर दिखता नहीं वहां पे हमेशा 1। अभी मैं पूछ दिया कि इस नंबर बताओ डिनोमिनेटर कितना है, क्या अगर ये बताओ डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है। कुछ भी अगर पूछा जाए कि अगर इसमें बताइए पावर कितनी है, पावर नहीं दिख रही तो इसमें पावर 0 होगी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको x की पावर 0, ठीक है, क्योंकि वहां पे 1 आता है, 1 को हम क्या लिखते हैं, x की पावर 0, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको t की पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। यहाँ पे x इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया है। मैंने पहले ही बताया कि कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म विल बी कंसीडर एज जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है आपकी, क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल डिग्री 0 होती है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बुक में आपके दिया है, मैंने शॉर्ट में दिया है। उसको इसने बस बताया कि क्लासिफाई करो पॉलिनोमियल कौन सा है। मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है ना यहाँ पे कि कौन सा पॉलिनोमियल, पहला 0 है, दूसरा आपका कौन सा था आपका, दूसरा लीनियर है, दूसरा आपका था, तीसरा था क्वाड्रेटिक था, चौथा आपका क्यूबिक था, और पांचवा नंबर पे नहीं था, ठीक है। तो 4 ही हमने बताए थे। अब इसमें आपको पहचान है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, केवल डिग्री देखनी है, डिग्री आपने देखनी है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल के लिए 0 डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 1 डिग्री, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको 2 डिग्री, और क्यूबिक के लिए आपको 3 डिग्री देखनी है, ठीक है। तो अभी आप हम लोग इसमें आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2 है, इसका मतलब ये क्या है आपका 2 डिग्री वाला कौन था, क्वाड्रेटिक था, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूपी लिख दिया है मैंने, क्लियर। अभी यहाँ पे x की पावर 3 है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है। नेक्स्ट में आपका क्या आता है, यहाँ पे कितना डिग्री देखिए, इसमें यहाँ पे आपको 2 डिग्री मिल रहा है। 2 डिग्री वाला कौन होता है, क्वाड्रेटिक, तो क्यू पी, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या दिखता है 1 + x, इसमें क्या है आपका
1 है। 1 किसके लिए होता है? लीनियर के लिए। तो L और P हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, ये आपको क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, ठीक है? ये आपके लिए आंसर देना है आपको, जो कि एज ए होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है? कुछ लिए ज्यादा डाउट नहीं है, बस आपको हमेशा डिग्री देखना है। डिग्री देख लिया तो आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही थोड़ा डीप में पढ़ाया था। आप कभी भी क्या है ना, एक्सरसाइज पे मत ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज क्या होती है, एक्चुअली क्या होता है, एक्सरसाइज एसेंस होता है वो पूरे टॉपिक का, ठीक है? आप एक्सरसाइज पहले ध्यान देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपको मैंने स्टार्टिंग देखिए, एक्सरसाइज मैंने यहाँ से लेके इतनी जगह पे सॉल्व की, बट मगर उसका इंट्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब इंट्रोडक्शन इज मैंडेटरी। पहले आप इंट्रोडक्शन उसका अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक आपकी सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। ये फर्स्ट वीडियो है 9th क्लास का, जो कि पॉलिनोमियल है। स्टार्टिंग में मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट करने के लिए बोला था, बट 10th क्लास का एक टॉपिक मुझे डिस्कस करना था, इसके लिए मैंने ये स्किप किया। बट अभी आज ये वीडियो आज मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, ठीक है ना, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे जरूर मैसेज करिए, कॉन्टेक्ट कमेंट करिए, ठीक है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करूँ। और ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए उन लोगों को जिसको अभी भी प्रॉब्लम होती है 9th क्लास में या बाकी टॉपिक्स में, ताकि हमें आगे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक अभी तो पॉलिनोमियल एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा कौन सा लेने वाला हूँ। पहले पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में नया टॉपिक लेंगे। फिर भी आपको कुछ ऐसा टॉपिक लेना है जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। तो नेक्स्ट वीडियो 9th क्लास का उसी टॉपिक के ऊपर बनाया जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।